नमस्कार। आज हम आपको रेस्पिरेटरी डिसीज़ यानी श्वास संबंधी जो बीमारियां हैं, जैसे आपको कोल्ड है, कफ है, एलर्जिक रिनाइटिस है, साइनसाइटिस है, आपका ब्रोंकाइटिस है, न्यूमोनिया है, टीबी है, अस्थमा है, कोविड है, तो जो फेफड़ों से संबंधी जो बीमारियां हैं उनका कैसे आप जो है बचाव कर सकते हैं, क्यों होती हैं और कैसे उनसे जो है आप बिना दवाइयों के ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले नोज, आपका एयर पैसेज, ट्रकिया, ब्रोंकी, लंग्स, डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड रिब्स। मतलब आपके जो है श्वसन तंत्र में क्या क्या होता है, नाक होता है, श्वास नली होती है, श्वास नली के अंदर जो है आपकी ट्रकिया होती है, ब्रोंकी होती है और फेफड़े होते हैं, और फेफड़े जो है आपके डायफ्राम के ऊपर होते हैं, और चेस्ट जो कैविटी होती है उसमें आपकी रिब्स होती हैं और इंटरकॉस्टल मसल होती है। यानी ये जो एयर पैसेज है आपका, अगर ये एयर पैसेज क्लियर रहे, फेफड़ों का काम क्या है कि ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। यानी when we inhale we take lot of oxygen, when we exhale out the toxic substances including carbon dioxide. Now what are the yoga and pranayam help in to control this disease? First, sit down on a airy surface on your mat. Keep your back straight, neck straight. You can put your hand in Yog Mudra or Nasika Mudra. This, then first is inhale deeply, exhale completely. मतलब लंबी गहरी सांस लेना और लंबी गहरी सांस छोड़ना, ऊपर खींचना और नीचे छोड़ना। मतलब दोनों नाकों से लेना, दोनों नाकों से छोड़ना। इससे क्या होगा, आपकी जो चेस्ट कैविटी है इसका डायफ्राम जो है इसका एरिया बढ़ जाएगा, आपका इंटरकॉस्टल मसल बढ़ जाएगी, आपके फेफड़े जो है एक्सपेंड होंगे और आपके कंस्ट्रक्ट होंगे। यानी फेफड़े जो है आपके जो है खुलेंगे और बंद होंगे, डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल ये स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसके लिए क्या है कि आपका फिर अल्टरनेट ब्रीथिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम। अपना नासिका मुद्रा में हाथ बनाया, राइट थंब से आपका राइट नोस्ट्रिल बंद कर लिया, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल डीपली, क्लोज योर लेफ्ट, एक्सहेल कंप्लीटली फ्रॉम योर राइट नोस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। यानी बायां नाक जो है से सांस लेना है, दायां नाक बंद किया और बायां नाक बंद कर दायां नाक से निकाल दिया। अनुलोम विलोम। अब विलोम में दायां नाक से लिया और बायां नाक से निकाल दिया। अल्टरनेट ब्रीथिंग, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट। इससे क्या होगा कि जो एयर पैसेज है आपका क्लियर हो जाएगा, आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, आपका डायफ्राम मजबूत हो जाएगा, इंटरकॉस्टल मसल मजबूत हो जाएगा, आपके जो है श्वसन तंत्र आपका साफ हो जाएगा, आपकी जो साइनस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको जो साइनसाइटिस है, यहाँ पे आपके दर्द होता है, ये दोनों तरफ दर्द होता है, मैक्सिलर साइनसाइटिस है आपका, वो आपको जो है कम हो जाएगा। और आपका सर में दर्द है, नज़ला है, जुकाम है, एलर्जी रिनाइटिस है, वो आपकी सही हो जाएंगी। इसके बाद आपका आता है कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है, लंबा गहरा सांस लेना है और पेट के निचले हिस्से से नाक से जो है हवा निकालनी है, जैसे कि आप कैंडल ब्लो कर रहे हो। आप क्या है अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं,
खोल भी सकते हैं। आपका पेट के निचले हिस्से से जो है आप एक्सपेल करते हैं एयर थ्रू योर नोज, तो नाक से जो है आप निकालते हैं एज यू आर ब्लोइंग कैंडल ऑफ। तो ये आपका जो हो गया कपालभाति। कपालभाति करने से भी आपके जो है एयर पैसेज क्लियर हो जाता है। आपका जो है रेनाइटिस, एलर्जिक रेनाइटिस है, साइनसाइटिस है, न्यूमोनिया है, टीबी है, इससे क्या होगा कि आपके फेफड़ों में अच्छी ऑक्सीजन जाएगी। आपकी जो डिजनरेटेड सेल हैं वो रीजनरेट हो जाएंगी, जो आपके फेफड़े सिकुड़ गए हैं वो आपके फैल जाएंगे। आपके जो एयर पैसेज में स्वेलिंग है, जो सूजन आ गया, जिसकी वजह से जो है आपको दमा हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, एलर्जी हो रही है, वो आपकी कम हो जाएगी। और इसके बाद आपका जो है आता है सूर्य भेदन। कहते हैं कि जब भी मतलब जो है हमारे दो होती हैं, एक लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है, एक राइट नोस्ट्रिल होती है। लेफ्ट को ईड़ा बोलते हैं, राइट को पिंगला बोलते हैं, या लेफ्ट को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, राइट को सूर्य नाड़ी बोलते हैं। कभी भी अगर आपको सर्दी है, जुकाम है, नज़ला है, तो चंद्र नाड़ी आपको जो है नहीं करना चाहिए, चंद्र भेदन नहीं करना चाहिए। सूर्य भेदन हम लोग करते हैं। तो सूर्य भेदन कैसे करना है? लंबा करा सांस और सांस छोड़ दिया। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड इनहेल फ्रॉम द राइट डीपली। होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट स्लोली। तो सूर्य भेदन हमारी गर्म नाड़ी है। हमारे शरीर के अंदर जो है, जो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जिनको एलर्जिक रिनाइटिस है, इधर कोल्ड से एलर्जी होगी, या आपको पोलन जो है एलर्जी होगी, या आपकी डस्ट से एलर्जी होगी, या किसी ईडेबल से एलर्जी होगी, या आपको जो है किसी खाने से एलर्जी होगी, या किसी अंडे से एलर्जी होगी, या मांस मीट से एलर्जी होगी। हमारे शरीर में जो एलर्जेंट आपको जो है सूट नहीं करते, किसी को दही से एलर्जी हो सकती है, किसी को दूध से एलर्जी हो सकती है, किसी को जो है कांग्रेस ग्रास से एलर्जी हो सकती है, किसी को पोलन से एलर्जी हो सकती है, डस्ट से एलर्जी हो सकती है। तो पहले तो पता करो कि आपको एलर्जी किस चीज़ से है, और उस एलर्जेंट से आपको बचना चाहिए और धीरे धीरे एक्सपोज करना चाहिए। ताकि एलर्जी में क्या होता है कि वो एलर्जेंट आते हैं, आपके अंदर म्यूकस, आपके जो है मेम्ब्रेन सूज जाती हैं, आपकी श्वास नली कम जो है ना आपकी संकीर्ण हो जाती है, श्वास खुल के नहीं आता है। उससे बचने के लिए आपको अपना जो है, जैसे एयर पोल्यूशन है, आजकल एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कहने का मतलब यह है कि पहले तो एलर्जेंट से आपको बचना है। कभी भी जो है दही, जिनको भी जुकाम होता है, न्यूमोनिया होता है, शाम के टाइम पे दही बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जैसे आपका जो है किसी को नींबू से है, संतरे से है एलर्जी है, तो वो जो है उससे बचना चाहिए। फिर बोलते हैं कि खाना क्या चाहिए? अगर आपको जो है दूध से एलर्जी नहीं है तो दूध के अंदर हल्दी डाल सकते हो, अदरक डाल सकते हो, तुलसी डाल सकते हो, मुलहट्टी डाल सकते हो, दालचीनी डाल सकते हो, तो एक काढ़ा बना सकते हैं। और जो है कि भाप लेना, वेपर जो भाप होती है वो बहुत बढ़िया होती है। आप जो है ऐसे किसी बर्तन के अंदर उबलता हुआ गर्म पानी रखें, और या उसके अंदर से जो वेपर आते हैं वो मुंह से लेना है और नाक से छोड़ना है। इससे क्या होगा कि जो आपके एयर पैसेज में इन्हेलेशन, आप स्टीम इन्हेलेशन ले सकते हो, आप जो है आप जो विक्स डाल के इन्हेलेशन ले सकते हो, आप कार्बोल प्लस का कैप्सूल डाल के इन्हेलेशन ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपके फेफड़ों में जो कफ जम गया है वो मतलब जो है कफ आउट हो जाएगा। और जब भी ध्यान ये रखें कि जब आप जो है इन्हेलेशन लेते हैं तो पंखा नहीं चलाना है, एसी के अंदर नहीं बैठना है, कम से कम आधा घंटे तक आपको मतलब जो है एकदम इन्हेलेशन लेके बाहर भी नहीं निकलना है, आपको रेस्ट करना है। और जब भी आपको अस्थमा का अटैक आ जाए, दमा का अटैक आ जाए, तो आपको जो है अप लिफ्ट मतलब सिटअप पोजीशन में बैठना है, आधे बैठ जाना है, पैर सीधे खोल लेने हैं, और चाहो तो आप अपना जो है किसी टेबल पे ये तकिए ऊपर आराम से बैठ जाएंगे। थोड़ा सा आप लीन फॉरवर्ड भी हो सकते हैं ताकि आपको जो है फेफड़ों को पूरा आराम मिले। स्ट्रेस की वजह से भी अस्थमा का अटैक आता है। जो तनाव है, मानसिक तनाव है, किसी को जो है शौक लग जाता है, किसी को शौक लगने से भी आपको अस्थमेटिक स्ट्रोक हो जाता है। तो स्ट्रोक से बचने के लिए, अस्थमा के अटैक से बचने के लिए आपको जो है टेंशन जो है, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आपको करना चाहिए भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहले सन्मुखी मुद्रा बना लीजिए, आपके कान बंद, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो माथे पे है, आपका जो मिडिल फिंगर है वो आँख के ऊपर है, आपका रिंग फिंगर नाक के ऊपर है, आपका लिटिल फिंगर आपके होठ के नीचे है। फिर यहाँ से लंबा गहरा सांस लेना है और हमिंग साउंड प्रोड्यूस करना है।
फिर अपने हाथ रगड़ेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और हाथ नीचे। और सबसे खास बात यह है कि अपनी दोनों नोस्ट्रिल के अंदर आप सड़बिंदु तेल डाल सकते हैं, गाय का घी डाल सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, थोड़ा सा लुब्रिकेंट डाल के अपने दोनों नोज को जो है आपको सूखा नहीं रखना है। कभी कभी हमारी नोजी ड्राई हो जाती है, इसके अंदर जो नेसल डिस्चार्ज आता है वो थिकनेस की वजह से अंदर जम जाता है और हमारे नाक बंद हो जाते हैं। तो इसलिए उनको नाक को खोलने के लिए पहले हल्के गुनगुने पानी से एक नोस्ट्रिल में डाल के और दूसरे नोस्ट्रिल से निकाल देना, दूसरे से डाल के एक या उसी से वापस निकाल देना। आपको जल नीति इसके लिए बहुत बढ़िया है, सूत्र नीति इसके लिए बहुत बढ़िया है। तो जल नीति, सूत्र नीति भी अगर चाहे तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो सीधा अपने नोस्ट्रिल को ज़्यादा ज़ोर से नहीं झाड़ना है। अगर ज़्यादा ज़ोर से आप झाड़ोगे ऐसे तो इससे क्या है, आपके कान पे इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी आपका टिम्पनी मेम्ब्रेन परफोरेशन हो सकता है, आपके कान का पर्दा फंस सकता है। इसलिए ज़्यादा ज़ोर से स्नीजिंग नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो आज हमने आपको श्वसन तंत्र से या अपने जो है रेस्पिरेटरी जो डिसीज़ हैं उनका आपका घरेलू नुस्खा आप योगा के द्वारा किस तरह से इनसे बच सकते हैं, एयर पोल्यूशन से कैसे आप लड़ सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको बहुत जानकारी दी है। आप हमारे जो बाद में जो है पूरा हमारा चैनल देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लाइक और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें। नमस्कार।